हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिस्पर्शन के कंसेप्ट पर डिस्कशन किया, इंडिविजुअल सीरीज में डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। लास्ट लेक्चर में हमने मीन डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज समझा। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटीन्यूअस सीरीज, कि कंटीन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, क्या फॉर्मूला होगा, क्या प्रोसीजर होगी और किस तरह से उसको मीन, मीडियन और मोड से हम कैलकुलेट करें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करें हमारे आज के टॉपिक की। हमारा आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन इन कंटीन्यूअस सीरीज। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज पर डिस्कशन कर लिया था। अब इसमें हम कंटीन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां लिखता हूं और उसके बाद फिर उसका हम प्रोसीजर और फॉर्मूला भी इसका हम देखेंगे। अब हमारे सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। ये कंटीन्यूअस सीरीज है, क्लास इंटरवल्स आर गिवन एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। ओके, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 एंड 180 to 210। फ्रीक्वेंसीज है 4, 9, 5, 12, 7, 6 एंड 3। इसमें भी हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन और साथ में हम मोड का भी मैं आपको बता दूंगा, हम उसमें कैलकुलेट करना है। ओके फाइन। सबसे पहला काम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्टेप नंबर 1 होता है टू कैलकुलेट मीन, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करें। और अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए वी नीड व्हाट, मिड वैल्यूज, दैट इज एक्स। कुछ लोग इसको एम लिखते हैं, सॉरी कुछ लोग इसको एक्स लिखते हैं, कुछ लोग एम लिखते हैं। एनीवे आपको जो भी लिखना है उसमें इसका हो जाएगा 15, 45, 75, 105, 135, 165 एंड फाइनली 195। चलिए फाइन। उसके बाद मीन कैलकुलेट करने के लिए fx कैलकुलेट करना पड़ेगा। fx कैलकुलेट करने के लिए f इंटू एक्स करते हैं जी। 4 इंटू 15 इज वॉट 60, 9 इंटू 45 इज 405, 5 into 75 is 375, 12 into 105 is 1260, 7 into 135 is 945, 6 into 165 is 990 and 3 into 195 is 585। इसकी टोटल करेंगे तो आएगा 4620 और इसका टोटल आ रहा है 46। x bar is equals to summation fx अपॉन समेशन है 4620 अपॉन व्हाट 46। 4620 को 46 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 100.4। चलिए जी 100.4 आंसर आया तो 100.4। उसके बाद क्या करते हैं, हम डेविएशंस निकालते हैं। तो निकालेंगे dx बार और उसका लेंगे मॉड्यूलस x माइनस x बार। ठीक है, मॉड्यूलस क्यों लेते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है फाइन। चले अब यहां पर x क्या लिया हमने, मिड वैल्यूज, तो इसको मिड वैल्यू में से माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 100.4 दैट इज 85.4। ये 85.4 लिया है मैंने, वैल्यू नेगेटिव है बट हमने पॉजिटिव लिया है। उसके बाद 45 माइनस ये हो गया 55.4, 75 माइनस 100.4 is 25.4, 105 minus 100.4 is 4.6, 135 minus 100.4 is 34.6। ठीक है, फिर 64.6 और 94.6 ये आ गया। बट क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें एक काम और करना पड़ता है, f मॉड्यूलस ऑफ dx बार, f को dx बार के मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई करना है। चले जी ये भी करते हैं। उसमें क्या वैल्यू है 4 इंटू 85.4 दैट इज 341.6, 9 इंटू 55.4 498.6, 25.4 into 5 that is 127, 12 into 4.6 is 55.2, 7 into 34.6 is 242.2 और 6 into 64.6 is 387.6 और 3 into 94.6 is 283.8।
और जी इसका टोटल हो रहा है 1936। ठीक, फाइन। बस बाकी तो प्रोसीजर सेम जैसा हमने लास्ट टाइम जो फॉर्मूला लगाया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ मॉडुलस ऑफ dx बार अपॉन समेशन एफ 1936 डिवाइडेड बाय 46। तो 1936 sorry 1936 divided by 46 is what 42.08 ये आ गया। ठीक, और इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना हो तो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इधर कर देता हूं मैं, फिर इसको इरेज करके फिर से कर लेंगे। कोएफिशिएंट जो होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन व्हाट मीन, दैट इज 42.08 अपॉन 100.4। तो 42.08 डिवाइडेड बाय 100.4 इज व्हाट 0.42, ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट। तो ये था हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम सेम क्वेश्चन का मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी सारे कॉलम इरेज कर रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए इसमें हमारा जो है ये सारे कॉलम हटाता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैलकुलेट करने का बोला है तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट व्हाट मीडियन, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए वी नीड सीएफ। ठीक है, पहले हमें मीडियन क्लास निकालते हैं ना, सीएफ निकालना पड़ेगा। 4, 15, 20, 32, 39, 45 और ये क्या मिस्टेक कर गया शायद, 4 प्लस 9 इज व्हाट 13, सॉरी यहाँ से मिस्टेक कर गया। 13 प्लस 5 इज व्हाट 18, 12 इज 30, 37 और उसके बाद 43 और 46। चलो जी ये हुआ। उसके बाद हम पहले इसमें निकालते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, और मीडियन क्लास का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू n बाय 2th टर्म। ठीक है, n बाय 2th टर्म होगा। n कितना है 46 बाय 2 इज इक्वल्स टू 23rd, और 23 किसमें आ रहा है इसमें। सो दिस विल बी अवर मीडियन क्लास। इस पर हम पहले मीडियन निकालेंगे। m इज इक्वल्स टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CFP अपॉन f इंटू i। तो L1 is what 90 plus n by 2 अभी लिया 23 minus 18 upon f है 12 into I is 30। ये हो गया हमारा L1 है ना, दिस इज अवर f, दिस इज अवर CFP, और क्लास साइज तो आपको पता ही है। चलिए इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। 23 minus 18 divided by 12 into 30 plus 90, आंसर इज 102.4। हमारा आंसर आ रहा है 102.4। चले, मीडियन कैलकुलेट हो गया, फिर डेविएशंस कैलकुलेट करना है। डीएम इसका फॉर्मूला होगा x माइनस एम, और एक प्रिकॉशन लेना है कि माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है बाय पुटिंग मॉड्यूलस। चलो जी करते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए हमको x चाहिए ना, तो उसके लिए हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगी। x मिड वैल्यू अभी निकाली थी हमने 15, 45 और 75, 105, 135, 165 और 195। अब हम निकालेंगे डीएम, दैट इज x माइनस एम, और इसका मॉडुलस 15 माइनस 102.4, 15 माइनस 102.4 इज 87.4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 87.4। 45 माइनस 102.4 इज 57.4, 75 माइनस 102.4 इज 27.4, 105 माइनस that is 2.6, 135 minus this is 32.6, 62.6 और 92.6। चलिए जी ये हो गया। फिर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का वेटेज रखना पड़ेगा। अब दिस इंटू दिस, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 87.4 इज 349.6। चले, 9 इंटू 57.4 516.6, 5 into 27.4 137, 12 into 2.6 is 31.2, 7 into 32.6 is 18.2। ये कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं शायद, एक मिनट में फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका टोटल हो रहा है 1916। ठीक, अब उसके बाद उठाकर हमको फॉर्मूला लगाना है। MDM इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f मॉडुलस ऑफ DM अपॉन समेशन ऑफ f। ठीक है, 1916 अपॉन 46 डिवाइडेड बाय 46 किया तो आ रहा है 41.6। ये तो आ गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर।
कोएफिशिएंट निकाल दें इसका, तो कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू MDM अपॉन M 41.6 अपॉन 102.4, तो इसको डिवाइडेड बाय 41.6 डिवाइडेड बाय 102.4 इज 0.41, ये हमारा 0.41 आ गया। तो ये हमारा था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम इसी में कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अब हम सेम क्वेश्चन का कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। वैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड नहीं आता, मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, बट स्टिल कभी इनकेस आ जाए तो मोड सबसे पहले क्या करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे। मोड के लिए हम देखें कोई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ऑफ कोर्स है 12, तो दिस विल बिकम अवर व्हाट, मॉडल क्लास। तो यहाँ z इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू व्हाट I। L1 कितना है 90 प्लस F1 कितना है, दिस वन इज F1 12 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 12 माइनस 5 माइनस 7 इंटू आई इज व्हाट 30। मैं सीधे फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 5 इज व्हाट 7, 24 माइनस 5 माइनस 7 12, तो 7 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 30 प्लस 90, तो आंसर इज 107.4। ठीक, फाइन। अब मुझे इसका डेविएशन निकालना है, तो पहले मिड वैल्यूज निकालना पड़ेगी। x वही 15, 45, 75, 105, 135, 165 एंड 195। फिर हम क्या करेंगे, इसमें dz निकालेंगे, उसका मॉड्यूलस x माइनस z, मींस ये वैल्यूज 15 माइनस 10.4, ये हो जाएगी 107.4, 15 माइनस is equals to 92.4, 45 minus 62.4, 32.4 minus 2.4, 27.6, 57.6, 87.6। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका डेविएशन ही कैलकुलेट नहीं करना, आगे इसका f इंटू मॉड्यूलस ऑफ dz भी लेना है और इसका टोटल करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे 4, इसका टोटल है 1923.6 मल्टीप्लीकेशन करके। बस अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं, mdz इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f मॉड्यूलस ऑफ dz अपॉन समेशन f। फाइन, इसका फॉर्मूला है 1923.6 अपॉन 46, इसको डिवाइड किया 46 से, सो आंसर इज 41.81। और इसका अगर मैं कोएफिशिएंट कैलकुलेट करूं तो mdz अपॉन z 41.81 अपॉन 107.4, तो डिवाइडेड बाय 107.4 इज व्हाट 0.39। फाइन, तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन कैलकुलेट किया हमने, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और इसके साथ हमारा मीन डेविएशन अब कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जब चाहे आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपको रिप्लाई करूंगा। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। Thank you.